लोग अपने बच्चों को मोबाइल तो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों, अपने बेटी को मोबाइल दिखाते हैं, मोबाइल में ऐसी ऐसी वीडियो दिखाते हैं अपनी बेटी को कि आप सुनकर एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि आज के जमाने में ऐसे ऐसे बाप हमारे बीच में पड़े हैं। अपनी जरूरतें के लिए वह कुछ नहीं देखते हैं, यह सही है या गलत है, यह रिश्ते में कौन है, रिश्तों को तार तार कर देते हैं। वह अपनी ही बेटी के साथ एक ऐसा कर्म कर जाते हैं, अपना सगा बाप, जो कहीं न कहीं हर एक माँ बाप के ऊपर अंगुली उड़ जाती है। इन लोगों की वजह से आज के जमाने में विश्वास तो बिल्कुल खत्म हो गया दोस्तों। आइए जानते हैं पूरा घटना क्या है दोस्त। हेलो दोस्त, नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी, पूरी घटना दोस्त यूपी के हसनपुर गांव की है। हसनपुर गांव में एक पति जो है, एक बाप जो है, मजदूरी करता है। मजदूरी करने के दौरान में वह इधर उधर घूमने फिरने के दौरान में उसे अब नशे की लत लग जाती है। अब वह ठेके पे जाकर एक पौआ मारता है। पौआ मारने के बाद अब वह घर में आता है, बीबी के साथ मारपीट करता, झगड़ा करता है। झगड़ा इस तरह करता है कि कुछ सब्जी में नमक कम हो गया, आज रोटी जल गई, चावल गीला हो गया, इसी तरह से कुछ न कुछ बहाना उठाकर अपनी बीबी से झगड़े करता था। कुछ साल बिताने के बाद अब उसे 2 बच्चे होते हैं। बड़ी एक बेटी होती है पैदा, उसके बाद एक बेटा पैदा होता है। धीरे धीरे उन लोग की उम्र अब 12 से 13 साल हो जाती। बेटी जो थी बताया जा रहा 12 साल की थी, जो बेटा था वह 8 या 9 साल का बताया जा रहा। रोज झगड़ा लड़ाई होता था इन दोनों माँ बाप के बीच में। बेटी धीरे धीरे अब 12 साल की हो जाती है। अब इन दोनों को झगड़ा देखकर वो भी तंग रहने लगती है, लेकिन करे तो करे क्या, क्योंकि माँ बाप है। इसी तरह से पति पत्नी में रोज झगड़े होते थे। पत्नी अब एक कदम उठाती है दोस्तों, वह सोचती है कि मैं इनका घर, इनके बच्चे सब कुछ छोड़ के मैं कहीं और जाके अपनी जिंदगी बिताऊंगी। ठीक इसी तरह से होता है। कुछ दिन इन सब बिताने के बाद इसी तरह से एक दिन झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद पत्नी अपने बच्चे को और अपने पति को छोड़कर कहीं चली जाती है, वह दोबारा मुड़ के नहीं आती है। अब बेटी और बेटा रह गए। अब पति करे तो करे क्या, अब घर में चूल्हा फूकना पड़ता है तो पति की हालत खराब होती। लेकिन 12 साल की बच्ची थी, धीरे धीरे खाना बनाने सीख गई थी। अब वह अपने बाप की हेल्प करती है, खुद खाना बनाती है और खाना खाकर लेकर अपने स्कूल में जाती है। बाप इधर काम पे चला जाता है। धीरे धीरे बाप को इतना नशा लग गया पत्नी के गम में या बच्चे के गम में, या उसे नहीं झगड़ा करने वाला कोई मिल रहा है, उसके गम में पति अब इतना नशा करने लगा। अब नशा करके घर में आता, जवान बेटी रहती है। बेटी के पास सोकर वह मोबाइल चलाता, मोबाइल में ऐसी ऐसी वीडियो दिखाता है अपनी 12 साल की बेटी को। बेटी शर्मा जाती है, अपने बाप से कहती है, पापा आप यह क्या कर रहे हो, मैं आपकी सगी बेटी हूँ, यह सब मैं नहीं देखती हूँ। बेटी करवट होकर घूम जाती, अपने मुंह को ढाक लेती, लेकिन जबरदस्ती बाप अपनी बेटी को दिखाता। अब इसी तरह से चलता। अब वो करे तो करे क्या, माँ तो है नहीं, किसे अपनी दुख सुनाए, अपनी बात किसे बताए। घर में एक दादी थी, दादी से बात करती है वह पोती, कहती है, दादी पापा हमारे साथ ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन दादी विश्वास नहीं करती है। वह सोचती है यह बच्ची है, अपने बाप के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है, लेकिन यह सच था, लेकिन वह दादी विश्वास नहीं करती थी। जो पिता है अब उसका आदत धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पिता नशा करके आता, अपनी बेटी के पास लेट जाता, बेटी के पास सोकर बेटी का बदन पकड़ता, उल्टी सीधी जगह हाथ लगाता बेटी को। बेटी बहुत मना करती, लेकिन वह बाप नहीं मानता। आखिरकार बाप वह हद पार कर देता है, वह बेटी के साथ एक दिन उसके साथ दुष्कर्म कर देता है। बेटी बहुत रोती चीखती है, लेकिन वह बाप मानता नहीं, डरवाता है, धमकाता है कि तुम अगर किसी को बताओगी तो तुम्हारे भाई को और तुम्हें जान से मार दूंगा, मारने के बाद यही दफना दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा।
बेटी डर जाती है, किसी को बताती नहीं, लेकिन उसे इतना तकलीफ होता है, वह करे तो करे क्या, कहीं न कहीं वह डर और सिमट जाती है। इसी तरह से वह बाप 1 साल तक करता रहा। उसके बीच में पिता अपने मोबाइल में उस बेटी का संबंध बनाते हुए रिकॉर्डिंग कर लेता है। अपनी ही बेटी का अपना ही बाप संबंध बनाते हुए बेटी का रिकॉर्डिंग कर लेता है। वह जब भी उसका दिल करता बेटी को दिखाता और खुद भी देखता, इसी तरह से उसके साथ संबंध बनाते रहता। इसी तरह से 1 साल बीत जाता है। अब वह दादी को बताती है, लेकिन दादी विश्वास नहीं करती। उसके बाद एक दिन पिता मोबाइल छोड़कर चला गया नहाने के लिए बाथरूम में। बेटी का नजर पड़ता है उस मोबाइल में। बेटी जाके खोलती है और ढूंढती है वीडियो, उसे मिल जाता है उसकी खुद की वीडियो। उसके बाद दौड़ के अपने दादी के पास जाती है, दादी को वह वीडियो दिखाती है, तो दादी के आंख खुली की खुली रह गई कि मेरा बेटा अपनी ही बेटी के साथ इस तरह करता है। बेटी मुझे 1 साल से बता रही थी, मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन तुमने तो मेरी आंख खोल दी। दादी तुरंत आनंद फानन में न किसी को बताया न कुछ किया। अब वह मोबाइल लेकर दादी बेटी को लेकर यानी पोती को लेकर पहुंच जाती है अपने पुलिस चौकी में। नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर साहब को वह मोबाइल दिखाती है। मोबाइल में जो वीडियो रहता है वह दिखाती है और कहती है, साहब मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लीजिए, वह अपनी ही बेटी के साथ 1 सालों से कर रहा है। मेरी पोती मुझे बताती थी, मुझे यकीन नहीं होता था साहब। वह दादी माँ रोने लगती है साहब के आगे कि मेरी बेटी इतने दिन से झेल रही थी अपने बाप को, मुझे यकीन ही नहीं होता था। जब यह सब बात सुनते हैं उसके बाद तुरंत कंप्लेन लिखा जाता है उस बाप के ऊपर। आनंद फानन में पुलिस निकलती है, उस गांव में पहुंचती है। दोस्तों, गांव में पहुंचकर उस पिता को गिरफ्तार करती है, ले आती है पुलिस चौकी में। जब हाई टॉर्चर किया जाता है उसके बाद वह कबूलता है। उसके बाद दोस्तों बेटी को आनंद फानन में मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। मेडिकल टेस्ट में वह सही पाई जाती है। पिता इसके साथ कई सालों से संबंध बना रहा। उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करके उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में जब जज साहब पूरी घटना देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वह सोच में पड़ जाते हैं कि आज 2024 में इतने केस आ गए हैं दोस्तों कि अब वो करे तो करे क्या। आखिरकार अपने परिवार, अपना संस्कार कहाँ जा रहा है। अपनी बेटियों के साथ ऐसे घर में ही करेंगे तो बाहर सुरक्षित बेटी कैसे रहेंगे। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, ऐसे लोगों को क्यों नहीं सबक सिखा रही है पुलिस? आखिर क्यों नहीं यह सब मान रहे हैं अपने बेटी के प्रति? बाहर क्या अच्छा सोच रखेंगे? आपका क्या कहना है दोस्तों? ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा काम करे तो एक बार जरूर सोचे, उसके रोंगटे खड़े हो जाए। आपका क्या राय है दोस्तों? जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे बाप को क्या सजा मिलनी चाहिए जो अपनी 12 साल की बेटी के साथ ऐसा कर्म कर रहे हैं, उन्हें कोई भी डर नहीं है। आपका क्या राय है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, सजा लिख के भी भेजें। चलिए, यही थी कहानी दोस्तों। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती हो प्लीज दिल से माफ करना, छोटा भाई समझ के। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए, मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।